all been told, work harder, hustle more, sleep less, and then maybe you'll succeed. But here's the truth. Working hard does not always mean achieving more. In fact, the most successful people don't do everything. They focus on less, but do it smarter. Today I'll show you how you can achieve more in life, relationships, work, or studies by actually doing less. Life में सबके पास 24 hours होते हैं, but some people can achieve 10x more. अगर आप पूछ रहे हो secret, so there's no secret to it. आपको बस अपनी लाइफ से कुछ चीजें हटानी है जो मैटर ही नहीं करती हैं. I'll tell you some real life examples. Make sure you like the video and subscribe. So the first point is 80-20 rule. So basically 80% of results come from 20% of efforts. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. आप मान लो कि एक स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, जिसने 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं. उसको पता है कि उसमें से 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से 70% जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के वो उसमें कवर करेगा, वो 2 चैप्टर. लेकिन वो सारे 10 चैप्टर पे इतना ध्यान दे रहा है जिसका कोई फायदा नहीं है. वैसे ही आप मान लो कि आपका एक बिजनेस है जिसमें से 20% ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि प्रॉफिट देता है 80%, तो आपको उस 20% पे ध्यान देना है. वैसे ही लाइफ में यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट 20% इन योर लाइफ जो डबल डाउन करे हर चीज. वो जो 20% है उसको डबल डाउन करे. तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आप फालतू की चीजें में इतना ना ध्यान दो, और जब आपको पता है कि वो कुछ स्पेसिफिक चीज ऐसी है जिस पे आप ज्यादा ध्यान दोगे, या वो 20% ऐसा है जिसको ज्यादा ध्यान दोगे, तो आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो डबल हो जाएंगी. शायद डबल भी हो सकती हैं एंड 3 times भी हो सकती हैं. तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है. सेकेंड पॉइंट इज एलिमिनेट द नॉन एसेंशियल्स. आपको बस अपनी लाइफ में वो चीजें करनी है जो मैटर करती हैं. वो सारी चीजें जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसे कट डाउन कर देना जो कि मैटर ही नहीं करता है. तो बेसिकली आप इंस्टाग्राम पे 2 घंटे बैठ के उसे स्क्रॉल करते हो जिसका कोई फायदा नहीं है, बस टाइम पास करते हो. दूसरे हाथ पे यू जस्ट हैव टू गिव 30 फोकस मिनट्स फॉर योर प्रोजेक्ट. आप वो करते हो एंड गेस व्हाट, विच गिव्स यू रिजल्ट, विच गिव्स यू बेटर रिजल्ट. तो आपको खुद ये चीज ध्यान रखनी है कि क्या जो चीजें जरूरी हैं, मायने रखती हैं, आपको वो करनी है. रादर देन आप 2 घंटे स्क्रॉल करते हो, फिर आप देखते हो कि ये भी तो करना था, फिर आप वो करते हो, तो आपको लगता है कि आप पूरे दिन ऑक्यूपाइड रहते हो, आप बिजी रहते हो. बट आप वो बिजी नहीं रहते. आपको बेसिकली क्या करना है, रोज अपना यू हैव टू राइट इट डाउन. जो आपको लगता है कि आपको जो अपनी जो आपका जो डेली स्केड्यूल है वो आपको करना है. 50% ऑफ योर डिस्ट्रैक्शंस ऐसे ही निकल जाएंगी, जिनको मतलब आप क्या करते हो ना, बेसिकली हर चीज आपको लगता है कि आप जब कोई काम करते हो तो आपको थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि आप थोड़ा रेस्ट करना है, जिसमें आप स्क्रॉल करते हो. आपको लगता है थोड़ा टाइम स्क्रॉल करेंगे, फिर बाद में अपना काम फिर से करने लग जाएंगे दूसरा. बट आपको वो जो इतना टाइम है, जो थोड़ा टाइम जो आप स्क्रॉल करते हो, वो थोड़ा टाइम 2 घंटे में बदल जाता है. फिर आप रियलाइज करते हो कि आपको काम भी करना है. फिर आप रात को बोलते हो कि मेरे पास तो बहुत काम होता है, पूरा दिन मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इसीलिए मैं थक जाता हूँ. तो आपको बेसिकली यही सारी चीजों को देखना है, ध्यान रखना है, जो एक्चुअली मायने रखती हैं, जो काम की हैं वो करनी है. बाकी डिस्ट्रैक्शंस को कट डाउन करना है. स्टीव जॉब्स ने सेम वो टर्टल नेक टॉप पहना था, हमेशा बस वही ब्लैक कलर का पहनता था और वो कुछ नहीं पहनता था, और उसकी कोई भी फालतू डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी कि मुझे आज ये कपड़े पहनने हैं, आज मुझे ये कपड़े पहनने हैं. तो वो बस वही ब्लैक पहने रखता था. तो बेसिकली क्या है, ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये कम हो जाती हैं और वो सारा ध्यान उसके इनोवेशंस पे चला जाता था. जो भी काम करता था उसमें वो फोकस्ड रहता था, रादर देन सोचने में कि आज मुझे ये कपड़े पहनने हैं, ये मैंने ब्लैक कलर पहन लिए तो आज मुझे ये कलर पहनना है. नहीं, वो एक ही टॉप पहनता था और उसने बाकी सारा टाइम अपना वो इनोवेशन पे लगाया. वो ध्यान कहीं भी कुछ ऐसा नहीं था जो उसको थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट करे. तो आपको भी ये चीजें करनी है. आपको फालतू चीजें अपनी लाइफ से हटा के वो जो मेन चीजें हैं लिख लोगे तो आपको पता होगा कि क्या क्या चीजें आपको पूरे दिन में करनी है. फिर आपके पास सारा दिन जो बचा हुआ होगा आप उसमें रेस्ट कर सकते हो. आप थोड़े थोड़े टाइम में हर चीज करते हो, देन यू थिंक यू आर बिजी, तो फिर वो सारी चीजें काउंट नहीं होती हैं. तो थोड़ा सा काम करो बट स्मार्टली काम करो. तो आप क्या चूज करोगे, डीप वर्क या बिजी वर्क? तो बेसिकली क्या है ना कि आप जब कोई काम करते हो तो आपकी इतनी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं. कभी आप फोन यूज करते हो, कभी उठ के कुछ और करने लग जाते हो, आपको कभी कुछ और याद आ जाता है, तो आप टिक के अपना कोई काम नहीं करते हो. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने कोई रिपोर्ट बनानी है जिसमें आपको पता है कि बहुत टाइम लगेगा, जो कि घंटे भी लग सकते हैं, बहुत घंटे. तो आपको क्या चूज करना बेटर, आप क्या चूज करोगे कि आपको वो 4 घंटे लग के इतनी मेहनत करनी है और कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं लानी है बीच में, या 10 घंटे उसको लेके बैठे रहोगे, उसमें से कभी उठ के उठोगे, बात करोगे, फोन चलाओगे या कुछ खाओगे और फिर वो टाइम पास करोगे और वो बोलोगे कि अभी तो बहुत काम है, और पूरा दिन उसको लेके बैठे रहोगे, जहाँ पे तुम्हारी वो जो 4 घंटे की जहाँ तुम फोकस्ड रह सकते थे और रिपोर्ट बना सकते थे, और तुमने क्या चूज करा, वो 10 आवर्स.
तो पूरा दिन आपका वेस्ट हो गया। फिर आपको लगता है कि आप बहुत बिजी हो, आपके पास तो रेस्ट करने का टाइम ही नहीं है, बट आप वो चूज करते हो कि आप उठ उठ के अपना टाइम वेस्ट करते हो, वो डिस्ट्रैक्शंस को लेके आते हो। तो बेटर है कि आपको वो 4 घंटे लग के मेहनत करके अपने करना है, अपना काम खत्म करना है, एंड देन चूज करो कुछ और करना, रेस्ट करो या बाहर जाओ, फिजिकल एक्टिविटीज करो। तो कितना कुछ आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, पर जल्दी जल्दी कर सकते हो, ना कि तुम अपना टाइम वेस्ट करो और मतलब सब कुछ टाइम में से वेस्ट हो जाता है, पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाता है। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि 24 आवर्स सबके पास होते हैं, बट वो चूज करता है कि आपको वो 24 आवर्स में से कितना आपको बिजी रहना है या कितना आपको जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपना कुछ और। फिर क्या होता है ना, बेसिकली जब आप अपना एक काम खत्म कर देते हो तो आपको पता होता है कि अब मैं फ्री हूँ। आपको होता है कि आपको ना अपना दिन है वो और प्रोडक्टिव बनाना है, तो आप वो बेटर है ना कुछ प्रोडक्टिव करने से अच्छा कि आप बीच में कुछ ना कुछ कर रहे हो और फिर वो टेंशन भी रहती है कि आपको अपना काम भी खत्म करना है, ना वो काम हो पाता है, ना आपकी डिस्ट्रैक्शंस अच्छे से आप अपना जो करना होता है वो भी नहीं कर पाते हो। तो बेटर है अपना काम करना, फटाफट खत्म करना, एंड देन यू चूज व्हाट यू हैव टू डू। फोर्थ पॉइंट इज लेवरेज एंड डेलीगेशन। बेसिकली यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। तो क्या है ना कि अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जो काम आप खुद कर सकते हो वो आप करते हो, लेकिन सब काम आपको नहीं करना है। मतलब सब काम अगर आप करोगे तो फिर वो बहुत टाइम लग जाएगा उसके अंदर, और फिर आप कुछ जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो, जो आप जिस पे और मेहनत करना चाहते हो या फोकस करना चाहते हो, तो वो फिर आप नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि आप एक बिजनेस करते हो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी आप खुद कर रहे हो, और जो प्रोडक्ट अगर बनाना है, डिज़ाइन करना है, वो भी आप खुद कर रहे हो, आप बना भी खुद रहे हो, फिर आगे उसको बेचना है वो भी खुद कर रहे हो, और आगे जो भी सारी मतलब ईमेल्स हैं, जो मतलब जिनको ऑर्डर्स हैं, सब चीज़ें अगर आप खुद कर रहे हो तो फिर मतलब बहुत ही टाइम लग जाएगा उस चीज़ के अंदर। और फिर मतलब जो आप एक्चुअली जिसमें आप बहुत अच्छे हो, आप मान लो आप डिज़ाइन करने में बहुत अच्छे हो, तो अगर आप बस उसी पे फोकस्ड रहो, अगर वही काम करो और बाकी जो सारा काम है वो सारा एक टीम बना लो जो हर एक इंसान अलग अलग चीज़ें करेगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा क्योंकि आप डिज़ाइन में अच्छे हो, तो आप उसी पे फोकस्ड रहोगे। अब उस टाइम के अंदर आप मान लो अगर आपको पूरा दिन लग रहा है ये सब करने में, और आपको डिज़ाइन करने में आप मान लो कि आपको 3 घंटे लगते हैं, तो वो जो पूरा टाइम है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो क्यों ना आप कुछ लोगों को मतलब कि एक एज अ टीम इकट्ठा करो, किसी को बोलो कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तुम देखो, वो जो अगर ऑर्डर्स हैं वो तुम देखो, और जो ईमेल जो अच्छा काम कर रहे हो उसके लिए दूसरा इंसान ढूंढो, और जो आप जिसमें आप अच्छे हो, आप डिज़ाइन अच्छा करते हो तो आप वही करो। तो इससे बाकी सारी चीज़ें बच जाती हैं, आपका टाइम बच जाता है, और फिर आपका वो पूरा दिन मतलब होता है ना कि पूरा आप उसमें बिजी नहीं रहते हो। वैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, आप मान लो कि आपको बहुत सारी ग्रोसरी लेने जाना है, ठीक है, तो आपको ये है कि यार अब मैं जाऊंगा जिसमें मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा, मैं वापस आऊंगा 2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि फिर मतलब सारा सेट करना है, जो बाकी सारा सामान है जो नहीं है ज़रूरत का वो फेंकना है, एंड देन ये सब कुछ असेंबल करने में आपको 2 घंटे लग जाएंगे। तो क्यों ना आप वो जो ग्रोसरीज हैं उसे ऑनलाइन ऑर्डर करके अपना टाइम बचा सकते हो, अगर वो पॉसिबल है तो मतलब आप टाइम को मैनेज कर सकते हो और देख सकते हो कि आप एक्चुअल में क्या क्या कर सकते हो उस टाइम के अंदर। अब मान लो कि अगर आपको कोई आप वीडियो बनाते हो तो वो वीडियो भी आप खुद कर रहे हो, ठीक है, आप वो उसको एडिटिंग भी आप खुद कर रहे हो, हर चीज़ आप खुद कर रहे हो, और फिर उसको पोस्ट करना है, अपलोड करना है, बहुत टाइम लग जाता है। क्यों ना आपको अगर पता है कि आप वो स्क्रिप्ट बनाने में अच्छे हो तो उसमें मतलब मेहनत करो, उसमें फोकस करो, तो ऐसे जो बाकी का टाइम है वो बच जाता है। तो आप जिसमें अच्छे हो तो आप उसी पे फोकस्ड रहो, रादर देन डूइंग एवरीथिंग, एंड फिर आप थक जाते हो, फिर आपको वो जो मेन काम करने वाला होता है फिर आप वो नहीं कर पाते हो। तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि क्या ये सारा काम मुझे खुद ही करना है, क्या मैं मतलब डिवाइड कर सकती हूँ, क्या मैं दूसरों को अपना काम दे सकती हूँ जो काम इजीली हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज रेस्ट एंड रिचार्ज। अगर आप सारा टाइम काम करते रहोगे तो आप रेस्ट कब करोगे, वो भी बहुत ज़रूरी है कि आपको सारा टाइम मतलब बस काम नहीं करते रहना। अब मुझे पता है कि आपको वो काम डिवाइड करना है, देखना है कि कैसे हर एक चीज़ कैसे स्केड्यूल करनी है, एंड उस अकॉर्डिंग काम करना है। लेकिन आप सारा दिन बैठ के अगर काम करते रहोगे, देखोगे नहीं कि आपको कब रुकना है, कब रेस्ट करना है, तो फिर ना तो आपको काम हो पाएगा अच्छे से और ना ही फिर आप रेस्ट कर पाओगे। तो वैसे ही आप मान लो कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अब मान लो एक एथलीट है, अब वो ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस करता है, वो ट्रेन करता है, तो अब वो ये तो नहीं है कि वो सारा दिन भागता रहता है, ये सारा दिन वही जो उसकी ट्रेनिंग चलती रहती है वो करता रहता है, क्योंकि उसको और ज़्यादा प्रोफेशनली आप आगे काम करना है, या उसको और स्ट्रांग होना है, या उसको और मेहनत करनी है और आगे परफॉर्म करना है।
ऑब्वियसली वो एक लिमिट तक ट्रेन करेगा, प्रैक्टिस करेगा, बट उसके बाद उसको रेस्ट भी करना है, उसकी मसल्स को रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर वो सारा दिन भागता रहेगा तो वो रेस्ट कब करेगा? अगर रेस्ट नहीं करेगा तो फिर वो आगे कैसे खेलेगा? और वो क्या कर पाएगा जो उसको करना है? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप भाग रहे हो तो आपको रेस्ट तो करना है ना। आपको अच्छी डाइट लेनी है, आपको अच्छा रेस्ट चाहिए, आप ट्रेन भी करते हो। हर चीज़ कैसे आपको देखनी है कि कैसे आप उसको ठीक से करोगे। आपको शेड्यूल करना है कि आपको इतने टाइम के अंदर ये चीज़ करनी है, इतने टाइम के अंदर ये चीज़ करनी है, एंड बाकी आपको रेस्ट करना है। बट अगर आप रेस्ट नहीं करोगे और हमेशा काम करते रहोगे तो कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगी, ना रेस्ट हो पाएगा अच्छे से और ना ही आप अच्छे से काम कर पाओगे। इसमें ध्यान भी नहीं लगता, क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो काम करते रहते हैं, दिन रात काम करते हैं, या कई कई तो 18 घंटे काम करते हैं, फिर 2-3 घंटे की स्लीप लेते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। मतलब वो हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। तो आपको ये अच्छे से ये देखना है कि आपको कैसे हर एक चीज़ मैनेज करनी है, आपको रेस्ट लेना है। अब बहुत लोग काम करते रहते हैं पर 2-3 महीने के बाद हॉलीडे पे जाते हैं ना, जाके रेस्ट लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन को रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लस बॉडी को भी। अब वो सारा टाइम अगर आप एक ही काम करते रहोगे तो फिर बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी, फिर वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं। तो आपको ये अच्छे से मैनेज करना है कि कितना काम आपको कब करना है और कितना काम नहीं करना है, और रेस्ट करना है। 6th पॉइंट इज फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। आप सारे काम इकट्ठे करने लग जाते हो, आपको लगता है कि मल्टीटास्किंग करेंगे तो टाइम बच जाएगा। नहीं, आप मान लो कि आप कुकिंग कर रहे हो, दूसरे हाथ में आप ईमेल भेज रहे हो, तो आप आधा काम कर रहे हो, आधा आप खाना बना रहे हो, आधे पे अपना हाथ जला रहे हो, साथ में ईमेल भेज रहे हो, वो भी ठीक से नहीं भेजी है। तो ये मल्टीटास्किंग बेकार है। मतलब आप मल्टीटास्किंग ऐसे नहीं कर सकते हो। तो आपको बहुत चीज़ें देखनी होती हैं कि आप कौन सी चीज़ में मल्टीटास्किंग कर सकते हो। कुछ अगर अपलोड हो रही है चीज़, साथ में आप कुछ चीज़ अपना फ़ोन में आप कुछ काम कर रहे हो, उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। बट अगर आप सेम टाइम पे जो चीज़ आपको पता है जिसमें ध्यान लगेगा, कुक करना है, और साथ में ईमेल्स भेज रहे हो, तो आपको पता ही नहीं है क्या खाना जल रहा है, आपका हाथ जल रहा है, आपकी ईमेल्स अच्छे से जा रही हैं, तो ये वाली मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। आपको एक टाइम पे एक ही काम करना है, और एक टाइम पे एक काम करोगे, अच्छे से करोगे, वो बेटर है ना करना। अगर हर चीज़ देख रहे हो कि इस टाइम पे ये वाला काम कर लेते हैं, साथ में आप झाड़ू मार रहे हो, साथ में आप बोल रहे हो कि मैं मशीन चला देती हूँ, आपको पता भी नहीं है मशीन कि मतलब ख़राब हो गई है, चलती जा रही है, आपने ऑफ नहीं करा है साथ में, और आपको ये काम कर लेते हैं। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, और एक काम अगर आप एक टाइम पे करोगे, उसको अच्छे से करोगे ना, तो वो बेटर होता है करना। और एक काम को फटाफट ख़त्म करो, दूसरा पे शुरू हो जाओ, ये बेटर है ना। नहीं तो आधा अधूरा अगर हर एक काम आप करने लग जाते हो तो एक काम भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो बेटर है एक काम को अच्छे से करो और फिर बाकी काम को देखो। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से पता लग गए हैं कि आपको क्या चीज़ कब करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट क्या था, 20, वो आपको आइडेंटिफाई करना है वो 20% टास्क जो एक्चुअल में जिसका बेनिफिट है। सेकंड इज आपको वो 3 डिस्ट्रैक्शंस को कट डाउन करना है जो आपको फालतू में, जिसमें आपको डिस्ट्रैक्शन मिलती है, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है। थर्ड इज वर्क इन फोकस ब्लॉक्स, नो मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्क करोगे तो सब चीजें खराब हो जाएंगी। फोर्थ इज प्रोटेक्ट योर रेस्ट एंड एनर्जी। योर लाइफ इज लाइक गोल्ड, उसे बचाओ। अच्छी चीजों में अगर यूज करोगे तो काम भी अच्छे होने लग जाएंगे और लाइफ इजी हो जाती है। आपको ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है और आपको ऐसे ही अपनी लाइफ में ये सारे काम करने हैं, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम यू फील ओवरवेल्म्ड, आस्क योरसेल्फ व्हाट कैन आई रिमूव, because achieving more starts with doing less. That's it with the video. I hope you guys liked it, and if you really did, do not forget to like, subscribe, comment and share. Thank you so much for watching this video. Bye bye.